नेपाल जल प्रलय में मरने वालों की संख्या बढ़ी। नेपाल में अब तक 547 लोगों की मौत हुई है। 1473 लोग सैलाब के चलते घायल हुए हैं। 27 पुलिसकर्मी भी सैलाब के बाद लापता बताए जा रहे हैं। 27 पुलिसकर्मी लापता हैं। 547 लोगों की मौत अब तक हो गई है, ये आधिकारिक आंकड़ा है। और ये बताया जा रहा है कि अब तक 1473 लोग सैलाब के चलते जख्मी हुए हैं और 27 पुलिसकर्मी सैलाब के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। किस तरह की ये आपदा थी, देखते ही देखते वो जगहें जहां से नदियां बह रही थी, अचानक वहां से काल बहने लगा और आसपास की बस्तियों को वो कैसे निगलने लगा। और उसके बाद जब यहां से होकर ये मौत का तूफान गुजरा है, उसके बाद किस तरह तबाही के निशान अपने पीछे छोड़कर गया है। यहां इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां 4-4, 3-3, 2-2 मंजिल तक गाद जमा हुई है। अब वो ठोस होकर सीमेंट जैसी हो गई है। अब जब उसको हटाया जा रहा है तो कई जगहों से लापता लोगों के वो सुराग मिल रहे हैं जिनमें अब कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय शोक मनाने के। अब जरा देखिए, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ तबाही से पहले और दूसरी तरफ तबाही के बाद वहां क्या क्या हुआ, ये दोनों ही चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। नेपाल में बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट किस तरीके का है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में नदी में कैसे वो नदी सैलाब में, उस सैलाब में बदल गई जिसने न जाने कितनों को लील लिया। यहाँ जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं ये ज़रूर कुछ भाग्यशाली लोगों की तस्वीरें हैं। ये एक मकान जो सैलाब के बीचों बीच खड़ा था और आखिर तक इसकी नींव ने इसको वो मजबूती दी कि कई लोग उसमें अपनी ज़िंदगी बचा ले गए। ये जो चौकोर दायरे में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ खड़े होकर बेबसी से आसपास बहते मौत के सैलाब को देख रहे थे और उनको लग रहा था कि अब या तब उनकी बारी भी आने वाली है। क्योंकि आप कुछ ही देर में देखेंगे इस मकान के बिल्कुल बगल में, मतलब ये नीले रंग के डिस्टेम्पर से पुता हुआ जो मकान है, इसके बगल में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सब बह जाते हैं। वो सब के सब इस तेज सैलाब में बह जाते हैं। लेकिन केवल ये मकान जिसमें ऊपर आप एक सोलर पैनल लगा देख रहे हैं, वाटर टैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 काले वाटर टैंक, ये मकान अपनी जगह पर खड़ा रहता है। इसके बिल्कुल बगल में लगा हुआ ये जो कदरन धूमिल सा एक मकान दिखाई दे रहा है, ये भी एकदम पानी में समा जाता है। उसके आसपास जो दूसरी तरफ बने हुए मकान हैं वो भी समा जाते हैं और ये लगता है कि ये मकान भी आखिरकार ये संघर्ष हार के साथ समाप्त करेगा। लेकिन आखिरकार इसकी विजय होती है और इसके अंदर जो लोग खड़े हुए हैं वो अपने प्राण बचाने में, अपना जीवन बचाने में कामयाब होते हैं। सशंकित लोग, चिंता में लोग, अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देखते हुए ये लोग हर घड़ी यही सोच रहे होंगे कि बस कुछ ही देर में इनकी जीवन लीला भी समाप्त होने वाली है। लेकिन ईश्वर को अभी इनकी ज़िंदगी और मंजूर थी और इसीलिए ये मकान आखिर तक खड़ा रह गया। और बालकनी में ये जो लोग फर्स्ट फ्लोर में खड़े होकर तबाही को अपनी तरफ आता हुआ देख रहे हैं वो आखिरकार बच गए, ये सूचना है। तो यहाँ लेफ्ट में आप देख रहे हैं जब शुरू ही हुआ था ये तबाही का सैलाब और उसके बाद ये भी सैलाब गुजर गया, उसके बाद किस तरह के निशान वहाँ छोड़ गया है वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं दाईं तरफ। अब जरा आगे लेकर चलता हूँ आपको। नेपाल में बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट साउंड किया गया है। चीन ने नेपाल में खतरे को लेकर चेताया। तिब्बत में भूस्खलन से नदी में बैरियर झील बनी, झील से पानी ओवरफ्लो होने लगा है। अब यहां हुआ यह है कि ये जो गाद निकली थी इस भयानक घटना के बाद, उसमें से बहुत सारा ये समझ लीजिए जो मलबा है, साथ बहकर आए हुए चट्टाने, पेड़, गाद, ये सब मिलकर एक जगह पर बैरियर बना देते हैं और उस बैरियर की वजह से बन जाती है लेक। इसी को कहा जाता है बैरियर झील। जहां पर किसी अवरोध या किसी बाधा की वजह से झील बन जाती है, बहता हुआ पानी रुक जाता है और वो बहता हुआ पानी उस जगह झील की शक्ल में इकट्ठा होने लगता है। लेकिन यहीं पर तबाही के बीज बोए जाने शुरू हो जाते हैं। ये असल में कुछ ही देर बाद बैरियर हटता है और उसके बाद बहुत बड़ा क्वांटम पानी का अचानक यहां से ढलान की तरफ से होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ता है और इस तरीके से एक और तबाही आ सकती है। चीन ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। चीन ने बता दिया है कि भोटेकोशी में ही ऊपर की तरफ ये बना हुआ विशाल बैरियर झील है और ये बैरियर झील जब टूटेगी तो जाहिर है अपने साथ बहुत बड़ी तबाही फिर से उसका कारण बनेगी। चीन ने इस बार ये इशारा किया है, हालांकि इससे पहले
नेपाल ने यह कहा कि चीन ने वक्त रहते इशारा नहीं किया। कम से कम 45 मिनट का डिले हुआ। अगर चीन ने अर्ली वार्निंग दे दी होती, वही वार्निंग जो चीन के पास इंफॉर्मेशन की शक्ल में पहुंच गई थी, अगर वक्त रहते नेपाल को मिल जाती तो आगे उन जगहों पर जहां पर यह सैलाबी पानी पहुंचने वाला था वहां लोगों को आगाह किया जा सकता था, लेकिन यह हुआ नहीं। और यहां पर अब ये चीन ने बताया है कि एक बैरियर झील बन गई है और वो बैरियर झील जैसे ही वो उससे ये अवरोध हटेगा, क्योंकि जाहिर है यहां पानी जो इकट्ठा हो रहा है उसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब इकट्ठा होता पानी अपने साथ किनारों की तरफ जहां पर भी उसको इस तरीके से कृत्रिम रूप से बने बांध की वजह से रोका गया होता है या रुक जाता है पानी, वहां पर पानी अपनी तरफ से दबाव डालना शुरू करता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बैरियर आखिरकार टूटता है और उसके बाद पानी बहुत बड़े रैले की शक्ल में नीचे की तरफ ढलान की तरफ बढ़ता है। उसके साथ पत्थर भी होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें भी होती हैं, पेड़ भी होते हैं और इस तरीके से ये जो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, और इस तरीके से ये बड़े खतरनाक फोर्स के साथ पानी आगे बढ़ता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को समाप्त करता हुआ चला जाता है।